तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले बार हम लोग कुछ थ्योरम देखे थे, यहाँ भी कुछ वैसा ही कुछ सीन है, ठीक है ना। हम लोग कुछ ऐसा इनइक्वालिटी देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब ज़्यादातर इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीख लेते हैं कि क्या कैसे ये होता है, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव इससे एग्जाम में पूछे गए डायरेक्टली, ठीक है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और T से कोई स्पर्शरेखा खींची गई है TP TQ, ठीक है। यहाँ से T से P, T से Q स्पर्शरेखा खींची गई है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि TPQ और ये जो है ना OPQ इसका दोगुना है TPQ वैल्यू, यानी कि ये जो TPQ है ये इसका अगर आधा करेंगे तो ये वाला वैल्यू होगा OPQ आएगा, ठीक है। यानी कि अगर 4 है तो ये 8 होगा, या 4 है तो ये 2 होगा, है ना। ये ऐसा दोगुना है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ ये देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहले से साफ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे, तो पहले कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कि ये एक त्रिभुज दिख रहा है हमें, त्रिभुज TPQ, ठीक है। TPQ त्रिभुज में क्या दिख रहा है हमें कि त्रिभुज TPQ में क्या दिख रहा है हमें TPQ में, कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल PQT तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू PTQ का वैल्यू कितना माना है x, यानी कि एंगल TPQ प्लस एंगल PQT बराबर 180 माइनस इस वैल्यू को उधर लेके चलेंगे और इसका वैल्यू x है तो x माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये एक और चीज़, ये दोनों क्या है, स्पर्शरेखा है, ठीक है ना। क्योंकि PT और PQ स्पर्शरेखा है और स्पर्शरेखा है तो क्या होता है कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, PT इक्वल टू PQ होगा, ठीक है ना। दोनों वैल्यू बराबर होगा। अब ये बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये जो कोण भी है P वाला और ये Q वाला कोण भी है ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल है ये P वैल्यू और ये Q वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल PQT बराबर होंगे एंगल PQ के, ठीक है ना। दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए जो हम लोग ये देखा था, ठीक है ना 1, तो इससे क्या हो गया कि एंगल TPQ प्लस एंगल इसको भी PQT को भी TPQ लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया 180 माइनस x। अब ये सेम हो गया तो 2 एंगल TPQ, ठीक है, TPQ इक्वल टू 180 माइनस x। और जब ये 2 हटेगा तो इधर दोनों में नीचे जाएगा, ठीक है ना, दोनों में नीचे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया देखो यहाँ पर, तो एंगल TPQ, ठीक है, एंगल TPQ इक्वल टू 180 माइनस x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एंगल TPQ इक्वल टू, अब अलग अलग करेंगे तो ये 180 बाई 2 90 हो गया, माइनस x बाई 2 हो गया, क्लियर है। तो एंगल TPQ का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्लियर है ना। यहाँ पर TPQ का वैल्यू ये वाला वैल्यू हमें निकल गया कितना, 90 माइनस x बाई 2, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, खासकर कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आधा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिलेशन करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए ना ये पूरा P क्या है। तो ये एक बात बताओ मुझे कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से जब हम लोग रेडियस से लाइन खींचते तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि OPT क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जो थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया देखो ठीक से, एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से खींचा गया है तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखो ठीक से, ये OPT दो एंगल्स मिलकर बना, ये छोटा सा और ये एक बड़ा सा,
यानी कि ये इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी या टी पी क्यू, जो बोलना है बोल सकते हो, बराबर कितना 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ये टी पी क्यू जो है, टी पी क्यू जो है वो कितना डिग्री, 90 माइनस x/2। अब ये टी पी क्यू बोलो क्यू पी टी बोलो, वही है एंगल, मेजरमेंट तो वही रहेगा। तो एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 90 माइनस एंगल क्यू पी टी। तो इसका वैल्यू रख दो, 90 माइनस क्यू पी टी का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस x/2, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे ध्यान से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाओ, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x/2, ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू बराबर ये x/2 हो गया। अब ये x था क्या, x ये था ना, पी टी क्यू था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू बाई 2। अब 2 उधर चला जाएगा, क्या 2 उधर चला जाएगा, तो 2 उधर गया तो क्या हो गया देखो, 2 इंटू ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। यही था जो हमें प्रूफ करना था, यही था जो हमें प्रूफ करना था, और ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया ये पहला प्रूफ। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखो तो हमें क्या समझ में आया, ठीक है। हमें ये समझ में आया कि जब इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये आधा होगा इसका, ठीक है। एक बार और इसे अच्छे से देखो, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसे इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम जो हम लोग पढ़े इसका मतलब क्या है, ठीक से देखना। अगर ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई त्रिभुज नहीं वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पर से कोई स्पर्शरेखा गुजर रही है, ठीक है, इसका वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये बोलेगा कि ये जो है ना, ये एंगल बताओ या ये एंगल बताओ, दोनों में से कोई भी एंगल बोल सकता है, दोनों सेम होगा। तो हमें पता कि ये इसका आधा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये सीधे बोल देंगे क्या होगा, ये 15 डिग्री होगा वैल्यू, ठीक है। अगर यही बोल देगा कि यही जो वैल्यू है यही तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कोई स्पर्शरेखा गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पर, और यही बोल दिया कि 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, 60 डिग्री, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल होगा, ये एंगल इसके होगा आधा, या फिर अगर ये एंगल दिया हो तो इसको निकालना तो 2 गुना कर देंगे, ठीक है। ये थ्योरम हमें समझना है, ठीक है ना, कि ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा वृत्त अंतरित कोण के संपूरक होते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से पढ़ो एक बार। क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त बना दिया, एक वृत्त का केंद्र है, एक इस पर क्या 2 स्पर्शरेखा खींची गई है, 2 स्पर्शरेखा खींचो, ठीक है, स्पर्शरेखा खींच गया, हो गया टी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू होगा। यहाँ नाम दिए हुए नहीं तो ये अपनी मर्जी से किसी भी रख सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाले कोण द्वारा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है ठीक से दिख नहीं रहा, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से जो मिला रही है, ठीक है, तो ये कोण, ठीक है, और ये कोण एक दूसरे का संपूरक होती है। संपूरक कहने का मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु रेखाखंड को मिला दिए, ठीक है, ये और ये रेखाखंड को मिला दिए, ये केंद्र पर कितना डिग्री बना रही है, एक एंड सीधे मिलाओ, एक एंड सीधे मिलाओ, ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। यही प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बहुत आसान प्रूफ करना है, देखो इसे हम लोग नहीं मानेंगे, ये जो लाइन है ना इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दो,
चलो अब देखते हैं हम लोग। ये हमें पता है कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री होता है। तो ये हमें एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, ओ पी टी क्यू। ठीक है, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है ओ पी टी क्यू। ओ पी टी क्यू में क्या है भाई, कि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल पी और एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है। यानी पी और क्यू 90 डिग्री है, वैल्यू रख दो। एंगल ओ प्लस एंगल, ये पी का वैल्यू 90, एंगल टी का वैल्यू नहीं पता, प्लस एंगल क्यू का वैल्यू 90 डिग्री बराबर 360। ठीक है, तो एंगल ओ प्लस एंगल टी और 90 ये दोनों जुड़ गया तो कितना बन गया, 180 बराबर 360। ठीक है, ठीक है, तो ये 180 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल टी बराबर 360 माइनस 180, यानी दोनों को घटा देंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल टी बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। और यही प्रूफ करना था हमें। ओ एंगल ये बीच वाला यानी कि पी ओ क्यू, ठीक है, और टी मतलब ये वाला एंगल यानी कि पी टी क्यू, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए, नहीं 90 डिग्री 180 होना चाहिए, तो 180 आ गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ये सिंपल पूछेगा, इसमें कुछ है नहीं। एक वृत्त है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री पर है तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, बस यही पूछेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये दे दिया है कि कोई दो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे को 60 डिग्री पे काट रही है, तो उनके द्वारा जो केंद्र बन रहा होगा, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा होगा, तो कितना, ये 60, तो दोनों को जोड़ कर होना चाहिए 180, तो ये 60 है तो कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। अगर दूसरी बात बोले कि अगर ऐसा रहे तो 30 रहे तो 30 रहेगा तो ये कितना होगा, 180 होना चाहिए, यानी 150 होगा ये। ठीक है, तो 180 होना चाहिए, बस इस तरह से ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम का देखेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के परिगत मतलब चारों करने का मतलब क्या है कि यहाँ देखो स्पर्श कर रहा है सब जगह पर, ठीक है ना, ऐसा करता हुआ एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी जोड़ेंगे तो ए डी और बी सी बनेगा। ए बी सी डी कहाँ पर है, देखो ए बी यहाँ है, सी डी ऊपर है, बी सी इधर है, ठीक है, और ए डी इधर है। ठीक है, तो यानी कि अपोजिट साइड वाले को जोड़ रहे हैं ना, तो अपोजिट साइड वाला आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है, ये करना है प्रूफ इसमें। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि पहले इस वाले हिस्से में देखें, इस वाले हिस्से में, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में देखो, इस वाले हिस्से में क्या दिख रहा है कि डी पी और डी क्यू दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, डी पी बराबर होगा डी क्यू के। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हर एक बिंदु के लिए जो ए है, ए भी स्पर्श रेखा, यानी कि इसका भी अगर ए क्यू देखें तो ए क्यू बराबर है किसके, ए आर के। और क्या है, आर बी भी बराबर है किसके, बी एस के। और क्या है, सी एस भी बराबर है सी पी के। ठीक है, ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2, इसका हो गया 2 समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, ये चारों है। अब समझना जरा, इससे हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर इतना, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एल एच एस। हमें लेना है क्या, ए बी प्लस सी डी, और देखते हैं क्या ये देखते हैं क्या कि दूसरा ए डी और बी से आता है कि नहीं आता। ए बी, तो ए बी किससे मिलकर बना है बताओ, ए से बी, ए आर और बी आर से मिलकर बना हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर प्लस सी डी का वैल्यू कितना है, ये देखो डी पी और सी पी में मिलकर बना है, डी पी प्लस सी पी। ठीक है, अब देखो आपस में सब बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन, ए आर किसके बराबर है, ए आर बराबर है ए क्यू के, तो ए आर की जगह ए क्यू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो लिख दिए ए क्यू प्लस, अब बी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी आर यही ना है, आर बी आर, इसके जगह पे बी एस है, प्लस डी पी की जगह क्या है, डी क्यू है, देखो डी पी की जगह डी क्यू है, तो डी पी की जगह डी क्यू लिख देते हैं, प्लस अब क्या है सी पी कितना है, सी पी बराबर सी एस के, तो सी एस लिख देते हैं। ठीक है,
प्लस क्या सी एस। अब ध्यान दो ए क्यू, क्या ए क्यू कहाँ है, ए से क्यू, ठीक है। तो क्या क्यू से डी, देखो हमें ए डी चाहिए, क्या चाहिए ए डी। तो ए डी में क्या है, ए क्यू है और डी क्यू है। तो क्या इसमें डी क्यू यूज हुआ है और ए क्यू यूज हुआ है, देखो यहाँ ए क्यू ये डी क्यू, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ए डी। अगर एक साथ लिखते हैं तो एक बार लिख देते हैं ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस बी एस प्लस सी एस, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना, ए क्यू प्लस डी क्यू, ए से डी हो गया, प्लस अब ये बी एस और सी एस, बी एस और सी एस को जोड़ेंगे क्या होगा, बी सी होगा, बी सी होगा। तो ये देखो ये क्या गया हमारा, एल एच एस लेके चले और आर एच एस हो गया। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव में या कहीं और पूछा जाए इस तरह से, ठीक है, लेंथ 2 दिया रहे, 3 दिया रहे या कुछ भी इसमें से आधा अधूरा करके, तो हम देखेंगे क्या कि अपोजिट साइड का जोड़ दूसरे साइड के जोड़ के बराबर है, अपोजिट साइड के जोड़ के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों जो अपोजिट साइड है, क्या अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड का जोड़ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसमें यही पता करना था, हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलो इस तरह से कोई भी रहे, ठीक है ना, कोई भी चतुर्भुज उसमें ये काम करेगा, ठीक है। चलो चलो तो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, क्या है ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोण भी समकोण है और बनाने वाली भुजाओं के बीच 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी के अंतर्बीच है, ठीक है। चलो तो इसे मिटाओ और एक फिगर बनाओ त्रिभुज का। चलो ये बन गया हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी समकोण है, यानी कि समकोण वाला भुजा बी हो गया, ये ओ हो गया, ये हो गया सी, ठीक है। केंद्र है यहाँ पर मान लो ओ, ठीक है। ये हो गया एक इधर और एक इधर, ठीक है। इन तीनों बिंदु को मान लेते हैं हम लोग पी क्यू आर, मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा है, कौन है इसके, जो समकोण बना रही है उसे, है ना। यानी कि मान लेते हैं कि देखो अब 6 8 में क्या कंफ्यूज तो इसमें होना नहीं है, क्योंकि ये ए से ही 8 होगा और ये जो ए बी है वो कितना होगा 6, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। सॉरी, यहाँ कर्ण की तो बात है नहीं, यहाँ क्या बोल रहा है, समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली भुजा एक ए बी है और दूसरा कौन है, बी सी है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं बड़ा दिख रहा है तो बड़ा मान लेते हैं 8 और बी सी मान लेते हैं 6, ठीक है। ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो तथा त्रिभुज की एक अंतर्वृत्त खींचा गया, जो खींच ली है, तो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है, त्रिज्या लेंथ पता करना है। तो इसे बनाएं कैसे, तो जरा समझो क्या कि ये जो ए है, ए कह सकते हैं कि जो पी और आर जा रहा है ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो लोग कह सकते हैं कि ए पी तथा ए आर क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। इसलिए ए पी बराबर ए आर, चलो ए पी बराबर ए आर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ए पी का लेंथ हमें पता है नहीं, पूरा ए बी जो है वो है 8, तो ए पी कितना हुआ हमें नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे, ये नीचे वाला लेंथ देखो, ये यहाँ पर फोकस करो, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस करो। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा पर खींचा गया तो 90 डिग्री, यहाँ भी स्पर्श रेखा पर खींचा गया तो 90 डिग्री, और ये पहले से समकोण दिया हुआ है, तो ये समकोण है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो चारों 90 बन गया, चारों 90 बन गया, तो ये वर्ग है,
यानी जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, यानी ये जो पी बी है ये एक वृत्त के लंबाई के वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। अगर हम लोग त्रिज्या मान लें आर 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 तीनों को, तो ये भी वैल्यू हो गया आर, यानी ये कितना हो गया, ये पूरा हो गया था 8, तो ये ऊपर हो गया 8 माइनस आर। क्लियर है, 8 माइनस आर कैसे हो गया, यानी कि यहाँ पर ए पी का वैल्यू कितना हो गया 8 माइनस आर, ठीक है, जो कि ए आर का ही वैल्यू है। यहाँ तक किसी को परेशानी, बोलो नहीं। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से नीचे भी देखेंगे हम लोग। नीचे टोटल कितना था 6, और ये छोटा सा लेंथ है आर, क्योंकि ये लेंथ आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये बढ़ गए 4 भुजाएं बराबर, तो ये कितना हो गया 6 माइनस आर। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सी क्यू जो कि बराबर है सी आर के, और ये दोनों बराबर है 6 माइनस आर के। कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये ए पी जो बराबर था ये ए आर के भी तो बराबर था ना, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो कर्ण है ए सी, क्या कर्ण है ए सी, ठीक है ना। ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी है ए आर प्लस आर सी, तो ए आर का वैल्यू कितना है, ए आर का वैल्यू 8 माइनस आर प्लस आर सी का वैल्यू 6 माइनस आर, तो किए तो कितना हो गया टोटल 8 6 14 माइनस 2 आर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वो है 14 माइनस 2 आर, ये हाइपोटेनस कर्ण ए सी, ठीक है। और ये जो लंब है ये 8 है, ये आधार है वो 6 है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर होता है बराबर किसके, ए बी के स्क्वायर के, और जोड़ेंगे किसको, बी सी के स्क्वायर के जोड़ेंगे। तो ये कितना आ गया था, अभी हम लोग बनाए थे ना, कितना आया था एक बार देख लो, हाँ 14 माइनस 2 आर, कितना है 14 माइनस 2 आर, तो कितना है इसका 14 माइनस 2 आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना है बोलो, ए बी है 8 और बी सी है 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 100, ठीक है। 14 माइनस 2 आर बराबर 100, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट में जाएगा, तो 14 माइनस 2 आर बराबर रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का वैल्यू होता है 10, तो 14 माइनस 2 आर बराबर कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर को इधर ले आते हैं, 100 को इधर ले आते हैं, तो 14 माइनस 10 बराबर 2 आर। कैसे हुआ, ये माइनस था इधर आया तो प्लस में हो गया, और ये 10 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 4 बराबर 2 आर, तो आर बराबर कितना हो गया 4/2, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो आर बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा त्रिज्या निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हो गए जो देख लिए, और आगे क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे जो क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे वह सारे क्वेश्चंस कल हम कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं उसके आगे क्या क्या है, और एक्स्ट्रा कुछ होगा जानने को तो बता देंगे। टाइम अभी बड़ा ये कम है, तो इसलिए जितना ज़रूरी है बस उतना हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, और जो ज़रूरत होगा उससे हम लोग आगे क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।